हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 5 upon 1 is equal to y minus 2 upon 2 is equal to z minus 4 upon minus 3 and x plus 3 upon 1 is equal to y plus 5 upon 4 is equal to z minus 1 upon minus 5 is। तो इन दोनों लाइंस के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। इन लाइंस का हमें कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो पहली लाइन तो हम ले रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है, ये यहां पे प्लस है बीच में, और आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर। ये दो लाइंस है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अगर हम d बोल दें एक बार के लिए, तो वो किसके इक्वल आएगी, यहां से फॉर्मूला होता है इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और इसके डॉट प्रोडक्ट में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर होल अपॉन में आता है हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, तो पहली लाइन जो है वो किस फॉर्म में है, x माइनस 5 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन में माइनस 3। तो जब भी ऐसे कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो a1 वेक्टर क्या होता है, जो यहां से x1 y1 z1 इनसे जो वेक्टर बन रहा होता है वो a1 वेक्टर हो जाता है। तो यहां पे जो l1 है वो कैसे लिख सकते हैं हम, a1 वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे लिए 5i कैप, ठीक है, या चलो डायरेक्ट a1 वेक्टर लिख लेते हैं, a1 वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 4k कैप। क्योंकि जो कार्टेशियन फॉर्म है वो स्टैंडर्ड इस तरीके की होती है ना, देखो l डैश अगर लिखना चाहें कोई भी कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ऐसे ही होता है। अब इसी को कंपेयर करके हम आसानी से, क्योंकि लाइन L2 भी हमें पता है कितनी है, x प्लस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में माइनस 5। तो a2 वेक्टर अगर लिखेंगे तो वो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का तो 3i कैप, देन माइनस का 5j कैप और प्लस का k कैप, ये बन जाएगा। अब b1 वेक्टर लिख लेते हैं। b1 वेक्टर क्या होता है, जो यहाँ पे अपॉन में लिखे हुए हैं ना, जैसे a b c इनसे जो बना हुआ वेक्टर है वो हमारा यहाँ पे लैम्डा के मल्टीप्लाई वाला वेक्टर हो जाता है, ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, b1 वेक्टर अगर लिखना चाह रहे हैं, b1 वेक्टर क्या बनेगा इज इक्वल टू, तो पहले तो है 1 2 माइनस 3 यानी कि i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप, और b2 वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, जो दूसरी लाइन है उसमें देखो 1 4 माइनस 5 है, तो i कैप प्लस में 4j कैप माइनस का 5k कैप। अब ये लिखते ही पहले तो हम क्या करते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बनाओ, फर्स्ट रो में तो लिख दो i कैप j कैप k कैप, फिर सेकेंड रो में यहाँ पे i j k के कोफिशिएंट लिख लो b1 वेक्टर में, यानी कि 1 2 माइनस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो b2 में i j k के कोफिशिएंट्स है यानी 1 4 माइनस का 5। अब इस वेक्टर को इवेल्युएट कर लेते हैं, सॉरी इस डिटर्मिनेंट को। तो i कैप फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में माइनस 5 यानी माइनस 10, माइनस में 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 यानी कि माइनस 12 आएगा, जो कि प्लस 12 बना देगा। यहाँ पे माइनस का j कैप आ गया और माइनस 5 और प्लस में आ जाएगा 3, देन प्लस का k कैप आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन गया 2i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। तो इसका अगर अब मॉड्यूलस लेते हैं तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मॉड्यूलस वेक्टर का कैसे लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ i कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस में फिर अगेन j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया, रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, ये आ गया। अब उसके बाद में a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर ये निकाल लेते हैं, ये किसके इक्वल आएगा, देखो a2 माइनस a1 किया तो माइनस 3i कैप माइनस में 5i कैप यानी कि माइनस का 8i कैप हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पे माइनस 5j कैप माइनस का 2j कैप यानी कि माइनस का
7 जे कैप, ये बन गया यहाँ पे। और उसके बाद के कैप माइनस में 4 के कैप यानी कि माइनस का 3 के कैप, ये बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसके साथ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आई कैप माइनस का 7 जे कैप माइनस का 3 के कैप, डॉट में यहाँ पे देखो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना है, 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, देखो आई वाले कॉफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए आपस में, -16 देन प्लस आएगा बीच में, -7 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा -14, बीच में प्लस आएगा, -3 मल्टीप्लाई में 2 यानी -6। ठीक है, ये बन जाने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस का 36 आएगा ये। तो अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू बन जाएगा, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो बस। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसका वैल्यू तो हम निकाल ले चुके हैं, मॉड ऑफ माइनस में 36 अपॉन में देखो इधर मॉड्यूलस भी हम निकाल चुके हैं, 2√3 है। तो ये कितना बन गया, 36 अपॉन में 2√3, 2 डिवाइड कर देगा 36 को कितने टाइम्स, 18 टाइम्स, अपॉन में √3 है, 18 को लिख लिया 6 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में √3 डिवाइड कर देगा 3 को √3 टाइम्स, तो 6√3 हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस आएगी 6√3। तो ऑप्शन जो सी है करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।